देखिए, अगर आप AIB 20 दिया है और आपने इम्पोर्टेंट केस लो नहीं देखे तो सच मान लीजिए पेपर में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि AIB में बार बार एक ही पैटर्न आता है। केस का नाम दिया और पूछा गया, इस केस में कोर्ट ने क्या प्रिंसिपल बताया है। आज इस वीडियो में मैं आपको AIB 20 के वही केस लो बताने वाला हूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे द लीगल चौहान। आज हम बात करेंगे AIB 20 के इम्पोर्टेंट केस लो के बारे में, बिल्कुल सिंपल भाषा में, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज, बिना कोई एक्स्ट्रा थ्योरी के। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ से केस लॉ ऑलमोस्ट फिक्स रहता है। केशवानंद भारती केस, यह AIB का सबसे फेमस केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट संविधान से अमेंडमेंट तो कर सकती है, लेकिन संविधान की बेसिक स्टडी को नहीं बदल सकती। एग्जाम में सीधा सवाल आता है, बेसिक स्ट्रक्ट डॉक्ट्रिन किस केस से आए? आंसर, केशवानंद भारती। इनका गांधी केस समझिए। इस केस में आर्टिकल 21 को पूरा बड़ा बना दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी की लाइफ या लाइबिलिटी लेने से पहले प्रोसीजर सिर्फ कानून के अनुसार काफ़ी नहीं है, प्रोसीजर फेयर, जस्ट और रीजनेबल भी होना चाहिए। तो एग्ज़ाम में अगर आर्टिकल 20 दिखे तो मेनका गांधी याद रखिएगा। मेनका गांधी मिनरल मिल्स केयर। इस केस में कोर्ट ने साफ कहा कि पार्लियामेंट की पावर अनलिमिटेड नहीं है। जुडिशियल रिव्यू भी कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्टडी का हिस्सा है। एक्स्ट्रा में पूछा जाता है कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्टडी है, किस केस में कहा गया है? आंसर है मिनरल मिल्स। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर। मोहनी बीबी केस, यह ऑनरी बाई केस, यह माइनर के कॉन्ट्रैक्ट वाला सबसे इम्पोर्टेंट केस है। कोर्ट ने कहा माइनर का कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड होता है, मतलब लीगली वैलिड ही नहीं होता। एग्जाम में क्वेश्चन ऑलमोस्ट श्योर रहता है। ऑल AIB चैप्टर। कार्ली केस बहुत इंटरेस्टिंग है। इस केस में कोर्ट ने माना कि एडवर्टाइजमेंट भी ऑफर हो सकता है। यह एनी लेटर कॉन्ट्रैक्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम कीवर्ड याद रखिए, वेलफेयर केस। वेलफेयर केस में कोर्ट ने कहा कि पति पत्नी के बीच जो घरेलू समझौते होते हैं वो नॉर्मली लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि इंडेक्ट टू करेक्ट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता। यह स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का क्लासिक केस है। अगर आपकी ज़मीन से कोई डेंजरस चीज़ बाहर निकलकर किसी को नुकसान पहुंचा देती है तो वह इलाइबल होंगे, भले ही आपकी गलती ना हो। एग्जाम में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी दिखे तो राइलेंस याद रखिए। केस, इस केस में आया नेगबोर प्रिंसिपल। यह से ड्यूटी ऑफ केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुई। एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्यूटी ऑफ केयर किस केस से आई है? आंसर है डिकॉट वर्सेज शरद बिरदी चंद शारदा केस। सर्कमस्टांटियल एविडेंस पर सबसे इम्पोर्टेंट केस यही है। कोर्ट ने इसमें 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स बताए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डेनियम उपाध्याय केस, द्युमन उपाध्याय केस, ये एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 से जुड़ा केस है। कन्फेशंस ऑफ डिस्कवरी का कॉन्सेप्ट इसी केस से क्लियर होता है। क्रिमिनल लॉ। बच्चन सिंह केस, डेथ पेनल्टी से जुड़ा फेमस केस। कोर्ट ने कहा डेथ पेनल्टी सिर्फ रेयर केस में दी जाएगी। एग्जाम से डायरेक्ट पूछा जाता है। मोहन याकूब केस, इस केस में अटेम्प्ट ऑफ प्रिपरेशन के बीच डिफरेंस बताया गया है। एडवोकेट एक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट वाला केस इम्पोर्टेंट है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेज अपर्णा बासु।
डिसिप्लिनरी पावर से जुड़ा केस। दोस्तों एआईबी में आपको जजमेंट नहीं लिखनी है, सिर्फ केस का नाम और एक लाइन का प्रिंसिपल याद रखना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एआईबी 20 देने वाले का रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा।